गुड मॉर्निंग क्लास 6। शुरू करते हैं आज का क्लास। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ग्लोब्स किसे कहते हैं, देन मैप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ मैप। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैप में हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप। फर्स्ट इज़ फिजिकल मैप, देन पॉलिटिकल मैप एंड थेमेटिकल मैप। फिजिकल मैप किसे कहते हैं, जिसमें कोई जैसे फिजिकल मैप्स में आ गया आप कि उस कंट्री में, एरिया में या फिर स्टेट के अंदर जो भी है उसके अंदर वो जो लैंड है, माउंटेन है या प्लेन है, डेजर्ट है, प्लेटोज है, फिर उस एरिया में रिवर्स है या फिर वाटर बॉडीज़ कुछ अलग है, लेक्स है, ठीक है, उस तरह से फॉरेस्ट एरिया है या नहीं। तो ये सारा चीज़ें जिसके थ्रू हमें पता चलता है उस मैप को कहा जाता है फिजिकल मैप। फिर उसके बाद दूसरा आता है पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप से हमें पता चलता है कि हर स्टेट्स की, हर टाउन्स की, सिटीज़ है, कंट्रीज़ है, विलेज है, कि उसकी बाउंड्री लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो वो एरिया, कितना एरिया उनके अंडर आता है, उसे कहा जाता है पॉलिटिकल मैप्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था थेमेटिकल मैप्स। थेमेटिकल मैप्स के अंदर बताया गया था पर्टिकुलर एक थीम को यूज़ किया जाता है, इसलिए थेमेटिकल बोला जाता है। तो थेमेटिकल मीन्स अब पर्टिकुलर थीम्स, जिस तरह से मान लो कि अगर आप कोई एरिया है, उस एरिया में रेनफॉल कितना होता है तो सिर्फ रेनफॉल के बारे में बताया जाएगा, या फिर वहाँ पे इंडस्ट्रीज एरिया है, रोड कैसी है, रेलवे लाइंस है या नहीं है, पॉपुलेशन कितनी है उस एरिया में, एग्रीकल्चर कितना होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है या नहीं है। ये कोई भी एक चीज़ों के ऊपर वो जब डिस्कस करते हैं तो उसे कहा जाता है थेमेटिकल मैप्स, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो मैप जो है किस चीज़ से बना हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, कंपोनेंट्स ऑफ मैप के अंदर। तो सबसे पहले मैप्स आर ड्रॉन टू प्रोवाइड अस विथ एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस। हमें मैप से क्या पता चलेगा, मैप बनाया जाता है ताकि हमें उसको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट जो है उस एरिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मैप से पता चल जाए, ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर अर्थ। इन ऑर्डर टू बी एक्यूरेट, अब हमें एक्यूरेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो मैप नीड टू हैव अ फ्यू एसेंशियल कंपोनेंट्स। तो उसको एक्यूरेट बनाने के लिए उसको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो नीड है, कंपोनेंट्स दैट विल मेक आवर स्टडी मीनिंगफुल। तो वो क्या क्या है, द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप्स आर एज फॉलो। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स में आता है टाइटल। तो वो मैप किसका मैप है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो एवरी मैप इज़ ड्रॉन फॉर अ पर्पस, कोई पर्पस के बेस पे ही मैप को ड्रॉ किया जाता है। द टाइटल ऑफ अ मैप इंडिकेट द इट्स पर्पस। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल मैप चाहिए या फिर पॉलिटिकल मैप्स चाहिए या फिर थेमेटिकल मैप्स चाहिए। आप अगर परचेस करने जाओगे और आप कुछ भी नहीं कहोगे कि आपको मैप्स चाहिए, तो वो किस किस्म के मैप चाहिए अगर आपको नहीं पता तो वो फिर आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी और स्टेशनरी वाले को भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको किस बेस पे, किस चीज़ पे आप स्टडी कर रहे हो, किसका मैप चाहिए, पॉलिटिकल है फिर या फिर फिजिकल है या फिर थेमेटिकल है, ये इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम उसके बारे में ईजिली डिटेल से पता कर सकें। सो द टाइटल ऑफ अ मैप इंडिकेट इट पर्पस, उससे हमें हमारा पर्पस, अगर हम फिजिकल फीचर्स चैप्टर पढ़े तो हमें फिजिकल फीचर्स वाला मैप चाहिए होगा। अगर हम लोग मिनरल्स के अंदर जाते हैं तो मिनरल्स में आ जाता है, इंडस्ट्रीज आ जाती है, तो हमें इंडस्ट्रीज वाला मैप चाहिए, दैट इज़ थेमेटिकल मैप चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, उसी हिसाब से। सो इट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द मैप। इससे पता चलता है कि उस मैप में आपको किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता दिया फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, जहाँ पे फिजिकल फीचर्स इंडिया में क्या क्या है वो बताया जाएगा। इंडिया के अंदर माउंटेन्स है, प्लेटोज है, फिर प्लेन्स है, डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन है, आइलैंड है, इतना ज़्यादा फिजिकल फीचर्स है। तो इससे पता चलता है कि क्या चाहिए। तो ये हो गया सबसे पहले टाइटल ऑफ द मैप। सेकंड कंपोनेंट है स्केल, क्योंकि जो स्केल्स, वो जो हमारा लैंड होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसी को हम अपने क्या करते हैं, मैप में बनाते, ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग सेम स्केल तो मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा पेज कहाँ से आएगा, तो हमें उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 50 देखेंगे, 50 किलोमीटर है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इट मे बी 50
किलोमीटर्स को हम लोग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 किलोमीटर कर सकते हैं, तो इक्वल करने के लिए। तो वी कैन नॉट शो प्लेस ऑन मैप इन द एक्चुअल साइज। तो मैप जो एग्जैक्ट बना जाता है उसका जो स्केल होता है, मैप में जो एरिया दिखाया जाता है, हम उसे एग्जैक्टली एक्चुअल साइज नहीं बता सकते। दिस इज बिकॉज द प्लेसेस आर ह्यूज, क्योंकि जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, और उतना बड़ा एरिया हम एक बड़े से पेपर में बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, उसे हम अपने मैप में बना सकते हैं। तो देयरफॉर वी यूज़ अ स्केल। तो उसको यूज़, तो इसके लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है स्केल। तो हम इसको स्केल कैसे लेंगे, तो विच इज़ द रेशियो। तो उसको क्या करते हैं, रेशियो लिया जाता है बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द अर्थ। तो इसका रेशियो किसका होता है, तो जहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है रेशियो लेने के लिए, ये दो चीज़ें ध्यान रखा जाता है, ये याद रखना। दो क्या चीज़ होता है, जो हम रेशियो मेंशन करेंगे वो किसके बीच में होगा, डिस्टेंस ऑन द मैप, कि जो मैप में डिस्टेंस है वो कितना है, और उसका एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द अर्थ, मतलब जो लैंड है उसका डिस्टेंस कितना है वो बता देता है। दैट वाज द रेशियो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि अगर इट इज़ 50 किलोमीटर ऑन द मैप इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर, मतलब एरिया कितना है, 50 किलोमीटर एरिया है, लेकिन हमने मैप पे इसको शो किया कितने में, 1 सेंटीमीटर। तो देन द स्केल ऑफ द मैप इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 किलोमीटर। अब वहाँ पे 50 किलोमीटर मतलब 50,000 अगर एरिया है, 50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया होगा, तो उसको, या 50 किलोमीटर है, तो उसको मतलब हमने क्या लिया, 50 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50,000 मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50। तो इसी तरह से उसका हम स्केल लेके 1 सेंटीमीटर, मतलब आप कैलकुलेशन कर लो कि 1 सेंटीमीटर में 50 है, तो यहाँ पे लेते हैं 50 किलोमीटर्स में 1 सेंटीमीटर, तो 500 ये 50 100 है, ये 50 है खाली, और ये 50,000 हो गया। तो इसी हिसाब से 1 बाय कितना हो जाएगा, 50 बाई, इस तरह से काट देंगे तो उसमें से आ जाएगा स्केल। तो इसी तरह से एरिया वाइज जो है उसे कर लिया जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करो 1000 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कितना एरिया है। तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर भी ले सकते इक्वल्स टू, यहाँ पर तो 10 इक्वल्स कितना कर सकते हो, 10 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर कर सकते हैं। 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, तो 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। तो इसी तरह से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं कोई भी। तो इसी तरह से स्केल इसको मेजरमेंट किया जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट उसको हमने एकदम 1/4 में ले आना पड़ता है। 1/4 से भी बहुत छोटा हो जाता है, मतलब मान लो कि 50 किलोमीटर, तो वहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर कर दिया, तो 50 किलोमीटर कितना ज़्यादा बड़ा एरिया होता है, और वहाँ पे स्केल हम मेजरमेंट करेंगे उसके सामने 1 सेंटीमीटर। अब वो जितना भी बड़ा एरिया होगा, 50,000 है या फिर 5 लाख, जितना बड़ा एरिया होगा उसके हिसाब से स्केल बनेगा, और हर 50 किलोमीटर्स में 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा। तो 50-50 करके जिस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी। अब आता है स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग 3 वेज। अब स्केल को भी रिप्रेजेंट किया जाता है 3 वेज में। जो भी हम डिस्कस कर रहे थे वो चीज़ यहाँ पे नीचे बता दिया गया है कि बाय अ वर्बल स्टेटमेंट। इन अ वर्बल स्टेटमेंट द स्केल इज गिवन इन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इज टू 500 किलोमीटर्स और 1 सेंटीमीटर equals to 500 kilometers. This means that 1 centimeter on the map represent 500 kilometer on the ground. वही चीज़ है कि वर्ड्स में अगर हम लिखते हैं या फिर वर्बल बताते हैं इसको किस तरह से, तो हम मेंशन करेंगे कि 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर मैप में लिया जाएगा, और उसके 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना एरिया था वो, 500 किलोमीटर्स। तो ये हो गया। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगा हमारा मैप में, और मैप के अंदर आ जाएगा, और वहीं पर ही 500 वो लैंड पे। तो इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे अब हमेशा देखो कि जब स्केल होता है, जब आप कोई भी मैप देखोगे तो वहाँ नीचे स्केल लिखा जाता है, स्केल लिखा रहता है स्केल करके, तो वहाँ पे 1:2 आपको ये दिखेगा, 1:2 इस तरह से दिखेगा। ठीक है, आप इस तरह से लिखा रहेगा 1 cm सेंटीमीटर। तो आप समझ जाओगे 1 सेंटीमीटर मतलब वो किस में लिया, मैप में लिया है, क्योंकि एरिया था बहुत बड़ा। तो 500 किलोमीटर अगर हम क्रॉस करते तो उसको हमने, वही चीज़ों को हमने मैप के अंदर 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट किया। इसके अलावा दूसरा आता है बाय फ्रैक्शनल और रेशियो स्केल।
दिस टाइप ऑफ स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस। इसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, द रेशियो बिटवीन अ मैप distance and the ground distance is represented as a number, a numeric fractions, where the numerator is the map distance and the denominator is the ground distance. So in this scale the numerator is always 1. तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इसमें फ्रैक्शंस करके आएगा। फ्रैक्शन में क्या बताएंगे कि जैसे कोई भी नंबर मान लो, ठीक है, 1/10,000 ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जब आएगा तो ये रखना कि ऊपर वाला जो है वो हमेशा जो स्मॉल नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर आएगा, आपने मैथ्स में करते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला, तो ये हमेशा ये भी है कि वो हमेशा स्मॉल रहेगा। तो ये होगा मैप के लिए, ठीक है, ये मैप के लिए हो जाएगा। और नीचे वाला जो बहुत बड़ा फिगर दिख रहा है, तो वो बड़ा फिगर दैट इज डिनोमिनेटर, है ना, डी डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा किसके लिए, ग्राउंड के लिए, मतलब लैंड के लिए। तो इसी तरह से इसको फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वाला हो जाएगा। तो इसी तरह से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से भी कहा जाता है। तो इसमें इस तरह से आता है कि मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। नाउ बाय अ ग्राफिक और लीनियर स्केल। अब ये ग्राफिक और लीनियर स्केल्स क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ स्केल अ लाइन विथ इक्वल डिविजन इज मार्क्ड ऑन द मैप. Each unit represents an actual ground measurement. On a graphic scale, one unit of the scale is further divided into sub-units. अब यहाँ पर ये लीनियर ग्राफ, इसको लीनियर स्केल के नाम से या फिर ग्राफिक स्केल के नाम से कहा जाता है। मेनली इसको लीनियर के नाम से मोस्टली जो भी मैप आएगी, आप जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो ग्राफ के लिए जब बड़ी बड़ी ग्राफ मैप होती है तो उसके अंदर आप देखोगे तो उसके नीचे लीनियर लिखा रहता है। ये मेनली लीनियर वर्ड यूज़ करते हैं, ग्राफिक यूज़ नहीं करते। तो लीनियर स्केल शो करते हैं, शोइंग द प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये डिस्टेंस जो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 25 किलोमीटर बताया, तो 1 किलोमीटर इस तरह से यहाँ पे लिया, 1 से 5 हो गया, 5 फिर 10, मतलब ये 5 करके बढ़ा, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके साथ साथ वो उसमें स्मॉल स्केल भी दिखला रहा है, छोटे छोटे स्केल्स भी दिखा रहे हैं, है ना। तो ये इसको बताया इस तरह से, किस तरह से। अब यहाँ से बैकवर्ड ले लो 1 2 3, ये इस तरह से 1 2 3 4 5 जा रहा है। तो इस तरह से ये फर्दर डिवाइड किया जा रहा है ग्राफिक स्केल के अंदर, कि 1 यूनिट को वापस उसको फर्दर डिवाइड करके सब यूनिट्स में बताया जा रहा है। तो ये हो गया ना। ऑल द मैप्स आर नॉट द सेम स्केल। फॉर एग्जाम्पल मैप ए हैज़ अ स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स। तो आपके बुक में मैप देखोगे, मैप ए में ये मैथमेटिक मैप, एक बार नीचे देख लेते हैं। और कहाँ है, कोई बात नहीं, आगे अगर आप देख लेना। तो इस तरह से मैप्स के अंदर, अलग अलग मैप्स के अंदर वो बताएंगे कि किस तरह से। ऑल द मैप्स आर नॉट द सेम स्केल। हर मैप एक स्केल के नहीं होते, अलग अलग अकॉर्डिंग टू द नीड, कि किस बेस पे इस तरह से बनाया जा रहा है, वो अपने पर होती है कि हम कितना स्केल ले सकें इसको, ठीक है। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर्स को लिया इक्वल्स टू 100 किलोमीटर्स, वाइल बी मैप जो है 1 स्केल के अंदर लिया है 500 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इन मैप बी 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 500, तो ये 500 किलोग्राम जो किलोमीटर है वो ग्राउंड के अंदर है और 1 सेंटीमीटर मैप में। तो ये इजी, अभी ये समझ में आ जाएगा कि 1 जो होगा, स्मॉल यूनिट जो होगा वो मैप में आएगा, और जो बिग वाला यूनिट था वो एक्चुअल मेजरमेंट किसका है, ग्राउंड का है। तो इसी तरह से ये मैप शो करता है। सो इन सच अ मैप, ऐसे मैप में डिटेल फीचर्स कैन नॉट बी शोन, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल फीचर्स करना मुश्किल हो जाता है। तो स्मॉल स्केल मैप यूज़ किया जाता है, ताकि स्मॉल स्केल मैप्स को यूज़ करके उसे एरिया वाइज, तो 1 सेंटीमीटर मतलब हम लोग उसको शो करते हैं 100 किलोमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर को हम लोग शो करते हैं 500 किलोमीटर। तो इस हिसाब से इसके बेस पे हम लोग अपना ड्रॉ करते हैं, और उस ड्रॉ करने के बाद उसको कहा जाता है लार्ज स्केल मैप। इसके अलावा मैप में एक और चीज़ होती है, कन्वेंशनल सिम्बल्स दिखाई जाती है कि उस एरिया में
वाटर बॉडीज़ है, रिवर्स है, या फिर हॉस्पिटल है, टेम्पल्स है, गुरुद्वारा है, रेलवे लाइन है, ब्रिज है, डैम है, ये सारा जो है इसके सिम्बल्स होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कन्वेंशनल सिम्बल्स। तो एक बार सिम्बल्स आपके बुक में भी आप देखो, यहाँ पे आ जाएंगे कन्वेंशनल। तो इस तरह से पूरी चीज़ें बनाना, ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस मैप के अंदर। तो क्या किया जाता है, तो एक्चुअल शेप्स और साइज ऑफ द मैप जो है वो बनाने के बाद अब सिंबल यूज़ किया जाता है कि इंडिकेट किया जाए कि एग्जैक्टली वो उस एरिया में क्या किया है। तो थोड़ी सी स्पेस के अंदर उसको बना के इजीली हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दीज सिम्बल्स यूज लिमिटेड स्पेस, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत छोटा छोटा लगता है। एंड दिस सिम्बल्स आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, और इस सिंबल को सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये एक साइन हो गया मैप में, तो इसीलिए इसको कन्वेंशनल सिंबल्स के नाम से कहा जाता है। अभी आप अपने मैप देख लोगे, एक मिनट, इसका थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि लेजेंड्स बाउंड्री लाइन से, बाउंड्री लाइन्स में अगर हम जाते हैं तो बाउंड्री लाइन में क्या दिखा रहा है, सबसे पहले लेजेंड्स है, सिंबल्स है, अगर लेजेंड्स है फिर सिंबल्स है। तो सबसे पहले बाउंड्री, एक तो जब आप मैप देखते हो पॉलिटिकल मैप्स में ये लाइन दिखेगी मैप के अंदर, तो इंटरनेशनल लाइन होती है, स्टेट की इस तरह से आती है, डिस्ट्रिक्ट्स की इस तरह से लाइन होती है, तो इस तरह से लाइन्स होती है। फिर मेटल रोड्स जो होते हैं, मेटल से अनमेटल्स, जो पक्की रोड होती है सीमेंटेड, ये इस तरह से होती है। जो कच्ची रोड होती है इस तरह से डॉट डॉट करके दिखा दिया जाता है, इसका मतलब वो कच्ची रोड है। फिर टाउन एंड विलेजेस होती है, तो इस तरह से लाइन करके कंस्ट्रक्शन दिखा दिया जाता है, तो इस तरह से पता चलता है ये टाउन है या फिर विलेज है। ब्रिज होती है, तो लाइन खींचने के बाद दोनों साइड में क्रॉस कर दे रहे हैं, इस तरह से ब्रिज की सिंबल्स हो जाती है। स्ट्रीम्स मतलब पानी है, ये छोटी मोटी रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, इस तरह से लाइन बना दिया, ब्लू, इसमें ब्लू कलर यूज़ किया जाता है। फिर वॉल ऑफ वेल एंड टैंक, अगर कुआं है या फिर टैंक है, फिर डैम है, इसमें इस तरह से सिंबल यूज़ किया जाता है। वहीं पर ही फोर्ट, अगर कोई फोर्ट है, ठीक है, महल है, तो यहाँ पे रेलवे लाइन देखोगे, अगर रेलवे लाइन में क्या होता है, रेलवे लाइन के लिए सबसे पहले रेलवे लाइन में इस तरह से लाइन खींच के इस तरह से किया जाता है, तो इससे पता चलता है कि ये रेलवे लाइन है। फिर फोर्ट होती है, अगर कोई महल है, फोर्ट्स है, तो इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। टेम्पल्स में इस तरह से है, चर्च के लिए अलग है, तो ये आपको अपनी बुक में और अच्छे से क्लियर दिख जाएगी। मॉस्क के लिए है, ग्रासेस एरिया में, फॉरेस्ट एरिया है, क्या है, सब कुछ इससे पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसी तरह से इतने सारे जो है ये लाइंस जो आपको बुक्स में अच्छे से थोड़ी बड़ी दिखेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आप आराम से, तो ये सारे सिंबल्स जो होते हैं ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इसके लिए मैप में से यूज़ किया जाता है ताकि इसको कम स्पेस के अंदर इसको बता दिया जाए, इजीली पता चल जाता है कि कौन से एरिया में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सो एवरी मैप हैज़ अ लेजेंड, हर मैप में कोई लेजेंड होती है, की होती है, जिससे हमें पता चल जाता है उसके सिंबल्स के थ्रू, उसके कलर्स के थ्रू कि वो क्या इंडिकेट करना चाहता है, उसके अंदर क्या बताना चाहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक करते हैं आज, नेक्स्ट क्लास में डायरेक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।